क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जो समझ में आया वो काम किया। हमने भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान को रखा। हाँ। हमने राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त जीरो टॉलरेंस पे हमने काम किया। जगरूप यादव जी ने जब पूरा क्लियर कर दिया है मैटर नाम को कहाँ से आ गए? 403 मामले आते चल रहे दीजिए। हैं, 403 में से 24 का संरक्षण हुआ है अभियोजन स्वीकृति के लिए। आप बताइए कितना काम पेंडिंग है। और ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि 2021 में ब्रैकेट में कांग्रेस कर दो, 2025 में ब्रैकेट में बीजेपी कर दो। अपराध की कोई जात नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती है, कोई सर नहीं होता है। अगर किसी अधिकारी ने अपराध किया है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को किसी और की हो, उसका स्थान कानून के तहत जेल में होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार हर बात पर पानी पी के कांग्रेस पार्टी को कोसने का काम करते हैं। 2021 में नहीं हुई, 2024 में तो होगी ना, क्या 2025 में हुई? अरे क्यों नहीं हुई? मैं तो आपसे यही जान रही हूँ। कांग्रेस पार्टी के सो रही थी 2021 में। कांग्रेस पार्टी 2021, 2022, 2023 में सो रही थी क्या? फिर भी हम तो इतना कह रहे हैं कि 24 लोगों के ऊपर अगर स्वीकृति सरकार ने जारी की है तो ये तो स्वागत योग्य है। लेकिन जो और पेंडिंग है उनका क्या होगा? राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम पर है। और कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी को भी आप टेलीफोन पे ले लीजिए। क्या वो संतुष्ट हो गई? क्या देश के प्रधानमंत्री के लाडले कहलाते हैं वो? क्या देश के प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि मेरा लाडला कैबिनेट मिनिस्टर है, वो लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है, भ्रष्टाचार की परखें बार बार खोल रहा है और उसके ऊपर सरकार को एक्शन ले रही, इवन उनको कारण बताओ का नोटिस भी जारी किया जाता है। हाँ। मैं तो सर आपसे ये पूछ रही हूँ कि 2021, 2022, 2023 में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? सो रही थी क्या? कोई फिगर नहीं है राजकुमार जी का? आपने अपने कार्यकाल में कितनी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दी, ये चाहिए जवाब में। क्या कर रहे थे आप लोग 3 साल? 2021 के पूरे मामले हैं जो पेंडिंग पड़े हुए थे, जिसमें वर्तमान सरकार अब काम कर रही है, अब एक्शन ले रही है। आप लोग सो रहे थे। मैं तो ये जानना चाहती हूँ आप लोग कर क्या रहे थे उस दौरान? 3 साल था ना आपके पास। बातें बड़ी बड़ी इन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान की। फिर आप बीजेपी पर आ गए सर। राजकुमार जी, आपने तो 18 महीने में भी किया, आप तो 2 साल में भी नहीं कर पाए। वही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि 2021 से पेंडेंसी चल रही थी तो 2023 तक आप सो रहे थे क्या? आप सो रहे थे 2021 से पेंडेंसी चल क्यों रही थी? 2019 में जेजेएम घोटाला जल जीवन मिशन की मैं बात करती हूँ, 2019 में इनके पास शिकायत आई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फरवरी 2023 में यूपी से शिकायत आई, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजकुमार जी, यही तो पूछा जा रहा है आपसे कि आप 2 साल से क्या कर रहे थे? 2 साल आप सत्ता में रहे, 2021 में जो पेंडेंसी रही आपके पास, 2023 तक आपने क्यों नहीं सैंक्शन दिया? और इसके सैंक्शन की अब आप ये बात कर रहे हैं कि हमने 18 महीने निकाल दिए। हमने 18 महीने नहीं निकाले, ये तो पेंडेंट है। अभी तो देखते जाइए जल जीवन मिशन में आपने क्यों स्वीकृति नहीं दी थी? 2019 में आपके पास शिकायत आ गई थी ना। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की योजना थी, हर घर में नल चलाना था। आपने कितने लोगों की बात पूरी हो जाए। राजकुमार जी बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ जल जीवन मिशन की बात मेरी साथी प्रवक्ता कर रही है। जल जीवन मिशन में एक चपरासी भी जेल में है क्या? मैं आपसे क्या? अरे मंत्री जेल में भाई, मंत्री जेल में है, आप चपरासी की बात कर रहे हैं? महेश जोशी जी जेल में, आपको पता नहीं है क्या? महेश जोशी जी जेल में, आपको पता नहीं है क्या? और आपके शासनकाल में शिकायत आई थी, आपने क्या कार्रवाई की थी? आप तो मुझे ये बता दीजिए। आपके शासनकाल में शिकायत आई थी, मैं तो नाम भी बता देती हूँ। 16 फरवरी 2023 को यूपी के पदम सिंह ने 9 अफसरों को मेल करके फर्जी टेंडर के बारे में शिकायत की थी। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। और सुन लीजिए, मैं नाम बताती हूँ ना आपको, आप सुनते जाइए। 16 फरवरी 2023 को यूपी के पदम सिंह ने शिकायत की थी जल जीवन मिशन में, लेकिन आपने कोई